अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन मानिए कीमे तो आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे, लेकिन आज का जो मैं आप लोगों के लिए कीमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ गोभी कीमा बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार ये कीमा बनता है कि यकीन मानिए उँगलियाँ चाटते रह जाते हैं। और बहुत ही बेसिकल से मसालों के साथ बनता है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगा, लेकिन इतना आला किस्म का इसका फ्लेवर होगा कि आपकी सोच है। तो रेसिपी इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है बछिया का कीमा। और कीमा मेरे पास हाथ का मोटा कीमा है और वज़न में मेरे पास 600 ग्राम है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। साथ में आपको नज़र भी आ रहा होगा मैंने ली है फूल गोभी। 2 फूल है, अगर मैयर में इसको देखें तो ये मेरे पास 1 किलो है, लेकिन इसकी वेस्टेज निकल जाएगी तो ये भी 3 पाव के करीब रह जाती है। तो देखें इसकी भी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली और इसको भी वॉश कर लिया। और कोशिश करिए कि इसके इस तरह से फूल आपको रखने हैं बड़े बड़े से, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना। और इसके अंदर मैंने एक पैन में शामिल कर दिया गोभी को और साथ ही में शामिल कर दिया मैंने कीमा। कीमा भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कीमा है, जो कि बछिया का कीमा है और वज़न में मेरे पास 600 ग्राम है। हाथ का मोटा कीमा यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें पैन में शामिल कर दी। अब यहाँ पर मैंने लिए है 10 से 12 अदद लहसुन की कलियाँ, उसको मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है इस तरीके से। तो मैंने लहसुन भी यहाँ पर देखिए शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इतना शामिल करूँगी कि मैं 1.5 गिलास के करीब, क्योंकि कीमा हमारे पास ताज़ा है और ये कुक होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाएगा। तो मैंने पानी इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा शामिल किया है और मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है यहाँ पर। अब इसकी मैं लीड लगा दूँगी और इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और इसका एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आपको पता है आज जो मैं कीमा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बनाने की रेसिपी, इसके अंदर मैंने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि गोभी कीमे के अंदर प्याज का काम बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ गोभी के साथ ही कीमा बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं इस पर एक बॉइलिंग आ गई है बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पर बॉइलिंग आ गई तो मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1.5 चम्मच शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल करूँगी आधा चम्मच, क्योंकि हल्दी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। और नमक शामिल किया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं, यही जाते हैं इसके अंदर। और आपको पता है आज मैं स्टार्ट में ही देखें इसके मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, क्योंकि रेसिपी की बात होती है। कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिनमें स्टार्ट में मसाले शामिल किए जाते हैं और कुछ के बाद में। तो आज मैंने यहाँ पर देखें स्टार्ट में ही इसके मसाले शामिल कर दिए और गोभी और कीमा बिल्कुल दोनों साथ पककर ही तैयार होंगे। तो इसको मैं आधे घंटे के बाद चेक करूँगी। तो देख लेते हैं आधा घंटा इसको हो गया है कुक होते हुए। नॉर्मल टू मीडियम आंच पे मैंने इसको पकने रख दिया था और आप चेक कर सकते हैं इसका पानी देखें काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है और 80% हमारा कीमा भी कुक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन 1/3 कप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल भी अब शामिल कर दिया है। इसको मैं एक बार फिर चलाऊँगी। नमक मिर्च आप इसी स्टेज पर चख सकते हैं। और देखें मैंने हालांकि इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने काटे थे, उसके बावजूद भी थोड़ी सी गोभी बैठ गई है, लेकिन इसी तरह से ही आपको रखनी है और क्वांटिटी का ख्याल रखना है आपको। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप गोभी शामिल कर दें या फिर कीमा ज़्यादा हो और गोभी कम हो तो मज़ा नहीं आता। कॉम्बिनेशन बनाया करें चीज़ों की। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को अब हाई कर दिया, इसकी मैं कर रही हूँ भुनाई। तो यहाँ पर मैंने अदरक के जूलियन में कटी हुई अदरक भी शामिल कर दी है, ये देख सकते हैं। और अदरक ज़्यादा डालिएगा जब भी आप गोभी बनाते हैं किसी भी चीज़ में, तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ये गोभी की बादी को मारने में मदद करती है और बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो यहाँ पर अदरक भी मैंने शामिल कर दी है जूलियन में कट करके और इसकी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ। हमें इतनी भुनाई करनी है कि जो हमें पानी नज़र आ रहा है वो सारा ड्राई करना है। तो बस इस तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हमने गोभी कीमा बना के तैयार किया है। तो लास्ट में देखें 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी हैं। अच्छा, इस कीमे के अंदर मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, इस वजह से मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया था। आप भी हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा डाला करें और लाल मिर्च का इस्तेमाल कम रखा करें। यकीन मानिए बड़ा ही लजीज और लज्जत से भरा ये कीमा बनकर तैयार होता है। और आपको पता है सर्दी की जान है ये कीमा, इसको ज़रूर बनाया करें। मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छी गोभी आना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने भी फटाफट से ये मंगवा के और बना लिया कीमा। और यकीन मानिए क्या ही कीमा ये बनकर तैयार हुआ था कि उंगलियां चाटते रह गए थे सब। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है और भून लिया है, इसका ऑयल सेपरेट आ गया। तो मैं अब इसको गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन सी लुक के साथ हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है और मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है और बस इसको गरम गरम चपातियों से खाएं, पराठों के साथ खाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है और पिसा हुआ गरम मसाला भी इस तरह से मैंने
स्प्रिंकल कर दिया है। जब इस तरह से गरम मसाला छिड़क के खाएंगे तो यकीन मानिए बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। तो ये देखिए कितने बेहतरीन से लुक के साथ मैंने आप लोगों को गोभी कीमा बनाने की रेसिपी दी है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा इसमें मसालों की भरमार की है, बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आला जायके के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। मैं तो कहूँगी कि आप उबले हुए राइस के साथ इसको सर्व करें, यकीन करिए मज़ा ही आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।